अबे सूरदयाल दास जी को हमारे कमेटी के सदस्य अमरेश कुमार जी आए और सूरदयाल दास जी को एक माला से सम्मानित करें। अमरेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि और आपके गांव में भी प्रोग्राम है और हमारे यहाँ भी प्रोग्राम है, तो ज्यादा समय न देते हुए सबसे पहले हम चाहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वां जन्मदिन के शुभ अवसर पे। तो हम चाहेंगे कि सुरजीत सक्सेना जी आप अपने वाणी से बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। हेलो जी, शैलेश कुमार जी जहाँ कहीं भी होंगे मंच पर आने का कष्ट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी बोलने से पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए नारियों के अधिकार देने वाले, गांधी को प्राण दान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए DS4 बामशेफ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मनोहर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बिहार लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद, रामास्वामी पेरियार, ललित सिंह यादव, तुकाराम, कबीर, घासीदास, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन साधुवाद करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित सभी युवा एवं नौनिहाल बच्चों के अथक परिश्रम से जो महावल बिघा ग्राम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के पावन पवित्र अवसर पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैं इस कमेटी को साधुवाद जय भीम कहना चाहता हूं और एक शहर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। आज से 10 साल पहले हम लोग बाबा साहब का भली भांति नाम नहीं जानते थे, लेकिन ऐसी कोई गांव नहीं है, कोई कस्बा नहीं है जहां बाबा साहब के अनुयायी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज खास करके दलित महादलित टोले में मनाई जा रही है और यह जन जागृति जो फैल रही है उससे हमारे ओबीसी समाज के लोग भी तन मन धन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग थे, वे दलितों का नेता, संविधान के निर्माता, बस यही चीज बताकर उनको भी पटाक्षेप करने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन धन्य है कांसी राम साहब जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः अपने महापुरुषों को जिंदा करने का काम किया। मेरी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर ज्योतिबा राव फुले दंपति ना होते
तो मैं नहीं होता, लेकिन मैं सुरजीत सक्सेना कहता हूं कि अगर बाबा साहब ना होते तो हम लोग सभी नहीं होते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर, अपनी पत्नी की कुर्बानी देकर सुखी रोटी भिंगो भिंगो कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के उस छात्रावास में खाया करते थे। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जब उनके चौथे पुत्र राजरत्न की बीमारी के कारण मृत्यु हुई तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक बच्चे के जाने से मुझे गम नहीं है, भारत के करोड़ों बच्चे की जिंदगी का सवाल है। और उसने 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने का काम किया और तब जाके हमें हक और हकूक का अधिकार मिला। आज जो आप लोग देखते हैं कि क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा की बात होती है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, एक केवल प्रोपेगेंडा है, लोगों को मूर्ख बनाने की साजिश है। इसलिए मैं सम्मानित महावल बिहार ग्राम से घर घर से आए हुए मेरी छोटी बहनें, माताएं एवं नौनिहाल बच्चों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग बाबा साहब का वो स्लोगन याद कर लो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तभी कामयाबी मिलेगी। नहीं तो आज भी छुआछूत चरम सीमा पे है, आप कहां से न्याय पाओगे? आज भी संविधान में संशोधन पर संशोधन हो रहे हैं, इसलिए कि आज दलित, आदिवासी, पिछड़ा आमने सामने कुर्सी लगाकर बैठने लगा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल संविधान ही नहीं लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो आज आपके पैकेट में जो पैसा दिखता है, रुपया दिखता है, जिसपे आरबीआई लिखा हुआ होता है, 1935 ईस्वी में बाबा साहब डॉक्टर के थेसिस पर आरबीआई की स्थापना हुई। उस थेसिस का नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, पैसे की समस्या। भाखड़ा नंगल परियोजना, रिहंद परियोजना जैसे न जाने कितनी परियोजनाएं हैं जो बाबा साहब के द्वारा शुरुआत की गई। कहना तो बहुत कुछ था, बहुत देर हो गई है और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि खुदे को कर बुलंद इतना अगर तू मर्तबा चाहे, कि खुदे को कर बुलंद इतना अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलनार बनता है, गुले गुलनार बनता है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बाबा साहब के बारे में अभी आप लोग सुन रहे थे, सुरजीत सक्सेना बहुत अच्छी अच्छी बात बताएं। जैसे मानव को जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ सबसे कोई बड़ी आवश्यकता है, तो आज के डेट में अगर आपके पास एजुकेशन है यानी शिक्षा है, तो आप समझिए कि तीनों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो कहीं भी किसी भी हाल में हम लोग अच्छे तरह से भरण पोषण कर सकते हैं। और बाबा साहब के बारे में जो बतलाएं, काफी संघर्ष किए, शिक्षित बने और हमारे समाज को जगाने के लिए बहुत काम किए। तो हम कहना चाहते हैं कि जन्म लेना, ये धरती पे जन्म लेना भाग्य की बात होता है और मृत्यु होना समय की बात होता है, मगर मरकर लोगों को दिलों में जिंदा रहना ये सिर्फ कर्म की बात होती है और ये सिर्फ कर्म की बात होती है। अब आपके सामने हमारे मंच पे उपस्थित और आप लोगों के बीच में मनोज यादव जो जिला अध्यक्ष है, मनोज यादव जी आप लोगों के बीच में आए हैं। बाबा साहब के
बारे में बतलाएंगे। सबसे पहले सभी को जय भीम। आप लोग भी बोलिए जय भीम। साथियों, आज हसपुरा थाना औरंगाबाद जिला के अंतर्गत ही गांव है महावल बीघा, और हम लोग आज बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का 134वीं जयंती समारोह में उपस्थित हैं। आपके संचालनकर्ता और आपके ही आप लोग जो आयोजन किए हैं उसके सभी कमेटी के सदस्यगण, खास करके सौरभ जी, मंचा सिंह, हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथी, हमारे भाई सुरजीत सक्सेना जी, शोषित समाज दल के सम्मानित नेता और सभी यहाँ उपस्थित हमारे सुमेंदर जी, मास्टर साहब, हमारी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे साथी, आज का मौका बड़ा, जो मौका के तलाश में हम लोग रहते हैं, जिन्होंने हम लोगों को जीने की कला सिखाई, जिंदगी को संवारने का काम किया, उनके जयंती मना रहे हैं। आज बच्चा तन से 1 मिनट में खत्म करेंगे, हम लोग के यहाँ भी प्रोग्राम है। 1 मिनट में आप लोग को हम समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, आज जहां हम पहुंचे हैं वहां बहुत बड़े नेता का स्थल है, जन्म स्थल। बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले इस गांव का, हमारा तो बगल में घर है, इस इलाके का सबसे बड़ा नेता का नाम रघुनी राम शास्त्री था। और रघुनी राम शास्त्री को जो नहीं समझा, लेकिन जो बाबा साहब को समझा, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद को समझा, वो रघुनी राम शास्त्री को भी समझा। और हम उनके परिवार के सदस्यों के, जो अब तीसरा पीढ़ी का सौरभ हैं, उन्होंने बुलाया। हम समझते हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा इनके उभार होने में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो थ्योरी दिया उसको प्रैक्टिकल मान्यवर काशीराम साहब ने उसको जगाने का काम किया। बहुत दिन तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक कहा सक्सेना जी ने कि अभी तो दलित और महादलित के टोला में बाबा साहब का फोटो लगाया जा रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तत्काल में 2-4 साल में, हम लोग तो आज मना रहे हैं, कुछ पार्टियां जो देश भर में, विश्व भर की पार्टी हैं, वो कल ही मना लिया बाबा साहब की जयंती। अब समझिए ख्याति कितना है बाबा साहब का। कल ही लोगों ने मना लिया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद को मानने वाले हम लोग हैं, तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद किसको मानते थे? उस समय गया जिला था, ये बच्चा थोड़ा सुनो, गया जिला के कुरहारी ग्राम में, जो आज सकुराबाद है, जहानाबाद जिला में, वहां पर जन्म लेकर जगदेव बाबू ने नारा दिया कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग जब मांगने लगे तो श्रीमती गांधी ने उनको बुलाया और जगदेव बाबू को कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तुमको। लेकिन जगदेव बाबू ने कहा कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरा भला होगा, लेकिन 90% अगर हमको सत्ता से, शिक्षा में, जमीन में, सारे जगह अगर हमको 90% अधिकार मिलेगा
तो हमारा समाज जो 90% है वो आगे बढ़ने का काम होगा। श्रीमती गांधी का ठुकरा दिए, उनका जो देना चाहते थे। मान्यवर काशीराम साहब ने 85% का डिमांड किया। 85 लोगों को जगाने के लिए अपने जीवन में शादी विवाह कुछ नहीं किया। आईएएस का नौकरी छोड़ करके, देश का सबसे बड़ा नौकरी छोड़ करके आपको और हमको जगाने में अपना समय लगा दिया। मान्यवर साहब ने पूरे जीवन लगाने के बाद तब हम जगे हैं, और बाबा साहब को, नहीं तो बाबा साहब को लोग भुला देते। आज लोग बोल रहा है, कुछ ठीक कहे सक्सेना जी कि आज कुछ लोग बोलता है अब बैकवर्ड जाग रहा है। कब जागोगे भाई? हम भी जादव बिरादरी से हैं, कोयरी कुर्मी जादव, कब जागोगे? मान्यवर काशीराम साहब ने कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह को चुनौती दिया और 90 में आपको मंडल कमीशन लागू हुआ। लेकिन आज ये तमाम नेता उनको गुमराह कर दिए। कोई मान्यवर काशीराम साहब का नाम नहीं लेना चाहता है। नारा उनका, काम उनका, और नाम गिना लिए बिहार में लालू जी, शरद यादव जी, राम विलास पासवान। मान्यवर साहब ने उसका प्रवाह नहीं किया कि हमने जो लड़ाई लड़ी पिछड़ी जातियों के लिए, हमारा नाम लिया कि नहीं लिया, क्योंकि मान्यवर साहब को कोई पद नहीं चाहिए था। आज मान्यवर काशीराम साहब का हर जगह चर्चा है। वो तो नहीं है इस दुनिया में। और 1984 में देश में एक पार्टी बना दिया उन्होंने, जो बहुत लोगों को मिलाकर, जातियों, बहुत जाति को मिलाकर के 85% बहुजन समाज पार्टी। आपको जाति में बांट दिया। 6646 जाति में बटे हुए लोग, हम तमाम लोग इस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए बाबा साहब का जो नारा था, जगदेव बाबू का जो नारा था कि दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपके तमाम यहाँ पर सौरभ जी, चाहे और उनके लोग, कि कम से कम रघुनी राम शास्त्री जी का जो सादा जीवन, उच्च विचार का जिंदगी था, जो मेरी टॉप मैन अमेरिका से पुरस्कृत थे। बहुत से लोग को भाषण हम देते हैं, केवल रघुनी राम शास्त्री को लोग समझ ही नहीं पाते। मेरी टॉप मैन अमेरिका से पुरस्कृत रघुनी राम शास्त्री को समझ नहीं सका लोग। रघुनी राम शास्त्री ने लालू जी को भी लात मार दिया, बुलाकर बोले थे शास्त्री जी गोद से विधायक बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने शोषित समाज दल छोड़ने का काम नहीं करेंगे, हम जगदेव बाबू को छोड़ने का काम नहीं करेंगे, हम गद्दारी नहीं करेंगे, हमको विधायक की प्यारा नहीं है। ऐसा थे रघुनी, ऐसे वंशज के हम लोग। इसलिए आप तमाम लोगों को कहते हैं, जो हमारी माँ बहनें, सबको तो हम जानिए चिन्ह रहे हैं। हम लोग एक जगह के रहने वाले हैं, जिला से भले बटे हुए हैं। पुरहारा और रामपुर चाय में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप तमाम लोग को कहना है कि जब जरूरत पड़ेगा हम आपके साथ हैं, आपके कदम से कदम मिला करके चल करके, क्योंकि हम जिस पार्टी में, जिस संगठन में काम कर लिया, जहां अम्बेडकरवाद का हमने पहाड़ा पढ़ लिया, वहां से निकलना, अब समझिए कि दूसरे जगह जाएंगे तो वहां तो दलदल था, और यहाँ आकर कुछ सीखे हैं। क्या सीखे? हम अपने ईमान को नहीं बेचेंगे और हम उस बात को समझेंगे जो बाबा साहब ने कहा, जो जगदेव बाबू ने कहा कि दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इसलिए आप तमाम लोगों को अभिवादन करते हैं, जय भीम करते हैं, और आप जब बुलाइएगा ऐसे भी आकर के आपकी समस्या में खड़ा रहेंगे। और आज संकल्प लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर कि अगर सौरभ ये क्यूज वाला जो चलाते हैं, ये मास्टरों साहब, ये सब चलाइए और हम लोग को भी बुलाइए, हम लोग अपने स्तर से भी पुरस्कार देने का काम करेंगे। जय हिंद। हेलो, अभी आप लोग को बीच में एक लड़की खुशी कुमारी है, तो अभी हम लोग का वार्तालाप सुने
अब वो उसके भी मन में एक भावना है कि बाबा साहब के बारे में हम भी स्टेज पर आकर कुछ बोलना चाहते हैं। तो खुशी कुमारी प्लीज कॉमन द स्टेज। बहुत छोटी बच्ची है और आप लोगों के बीच में बाबा साहब के बारे में जितने ग्रामवासियों, जितने माताएं बहनें, सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम खुशी कुमारी है। मैं आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू नाम के मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, जिनको पहले का लोग छुआछूत या नीच कहते थे। इन्होंने बहुत बचपन से ही पढ़ना चाहते थे, बाकी इनको किसी भी विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता था कि तुम दलित हो, तुम छुआछूत हो। कोशिश करके इनके पिता ने एक विद्यालय में नाम लिखवाई। जब वह विद्यालय गए तो उसे क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया गया, उन्हें क्लास के बाहर बैठने की अनुमति दी। उन्होंने क्लास के बाहर ही बैठकर पढ़े और शिक्षक की बातें ध्यान से सुने। जब क्लास में एक सवाल पूछी गई तो किसी बच्चा को यह सवाल का जवाब नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही पता था। उन्होंने हाथ उठाया और बोला, सर मुझे पता है, और बता दिया। ये सब देखकर शिक्षक चौंक गया और बोला, जिसे तो क्लास के अंदर पढ़ने दिया जा रहा है उसे तो यह सवाल का जवाब पता ही नहीं है, और जो क्लास के बाहर पढ़ रहा है उसे यह सवाल का जवाब पता है। उन्होंने आगे चलकर खूब मेहनत की और भारत का संविधान लिख दिया, जिसे आज पूरा भारत में नाम होता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जाते जाते मैं एक शायरी से पेश करती हूँ। हिंदुओं को मौका मिला तो रामायण लिख दिया, हिंदुओं को मौका मिला तो रामायण लिख दिया, मुसलमानों को मौका मिला तो कुरान लिख दिया, जिसे पढ़ने नहीं दिया गया हो तो पूरा भारत का संविधान लिख दिया, संविधान लिख दिया। जय भीम, जय बुद्ध, जय रविदास, जय ज्योतिबाई फुले, जय सावित्रीबाई फुले, जय जगदेव, जय राम स्वरूप वर्मा, जय ललित, जय रघुवीराम शास्त्री। बहुत अच्छी बात बोले। जैसे एक लड़की बतलाई कि बाबा साहब को क्लास के अंदर बैठ के पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये सवाल आज नहीं, जबकि हमारा देश आजाद नहीं था, यानी 1947 के पहले भी एक क्लास में एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। वो सवाल था, एक लड़का यानी यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्हें काफी तेज प्यास लगा था और पानी तो था, पानी देख रहे थे लेकिन पानी को छू नहीं रहे थे, क्योंकि एक दलित परिवार के थे। इसी बच्ची ने इन्हीं के बारे में बतलाई। और नेताजी से एक निवेदन हम करना चाहते हैं कि माहौल विहार गांव में जो बच्चे 2025 में मैट्रिक में अच्छे नंबर लाए हैं तो उनको इस कमेटी के द्वारा कुछ प्राइज वितरण करना है। ये प्राइज वितरण करने के बाद ये कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। हाँ सॉरी। अब आप लोगों के बीच में मंच पर उपस्थित हैं नवल किशोर जी, तो हम चाहेंगे कि कम समय में बाबा साहब के बारे में बतलाएं। सर्वप्रथम सफल मंच संचालक जी और मंच पर बैठे हुए
बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, युवा डेंजर क्लब अम्बेडकर मंच के तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित माता बहन भाईगण, सबसे पहले मैं दलित पिछड़े समाज में पैदा हुए तमाम ऋषियों मुनियों, साधु संतों, विचारकों को नमन करते हुए बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जसकाई इस माटी के उपज रघुनीराम शास्त्री जी को नमन करते हुए आप सभी को हम नमस्कार, प्रणाम, जय भीम करते हैं। यह धरती है शास्त्री जी की। जैसा कि हमारे साथी जादव जी ने बताया कि लोभ और लालच तो बहुत दिया गया था, लेकिन उस झंझावात में भी अपने संगठन को तमाम लालच से बचा कर लेके आए वही शोषित समाज दल, जिसका मैं बिहार का संयोजक हूँ। यह उनकी पार्टी है, उनकी देन है और उनकी धरोहर की सुरक्षा करते हुए हम काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे संगठन के लोग उनके ऋणी हैं, वो ऋण नहीं उतार सकते। आज 14 तारीख पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के पैमाने पर एक चर्चित दिन है, बाबा साहब का जयंती। बाबा साहब की जयंती या किसी महामानव की जयंती मनाते हैं हम। जयंती मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है आयोजकों का भी कि शरीर से जो लोग नहीं हैं लेकिन वक्तव्य और कर्तव्य उनका समाज के सामने है, जो समाज को दिशा देता है, उसकी दशा को बदलता है, उसके विचारों को जिंदा रखा जाए और उस विचारों के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए। बाबा साहब ने भारत का संविधान ही सिर्फ नहीं लिखा है, दर्जनों पुस्तकें लिखी है, दर्जनों। इसलिए कि सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। 32 से 36 डिग्रियों के मालिक थे, लेकिन संविधान सर्वोपरि में आया है और संविधान के नाम से ही लोग जानते हैं। इसलिए कि संविधान होता है समाज को चलाने के लिए। हमारे देश में संविधानों की कमी नहीं थी। एक संविधान था जो इस देश में चलता था कि नीच जाति के लोगों के पास अगर पैसे हैं तो राजा को अधिकार है कि जरूरत पड़े तो वो छीन ले। ये मनुस्मृति है, ये भी एक संविधान था। इसके बाद एक संविधान प्रचलित है चाणक्य नीति के नाम से। तो चाणक्य क्या कहते हैं कि चाहे कितना प्रिय हो, लेकिन अपनी बातों को औरतों के को नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। क्यों? अतः औरत छेछरा होती है, चंचला होती है, विश्वसनीय नहीं होती। मतलब पूरा समाज का आधा हिस्सा औरतों के खिलाफ में उसने लिखा, चाणक्य ने। दूसरा संविधान है, तब आया बाबा साहब का जमाने का संविधान। उसके पहले एक प्रैक्टिस हुआ था, हम लोग पढ़ते हैं सिविक्स में, नागरिक जीवन में, कि आजादी की लड़ाई में कि साइमन कमीशन का बाइकाट किया गया। सभी लोगों को पता है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया भारत के लोगों ने, लेकिन उसी साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले दर्जनों विद्वान लोग इस देश में थे और उन विद्वानों का नेतृत्व कर रहे थे बाबा साहब। बाबा साहब ने साइमन कमीशन का स्वागत किया और गांधी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसके पीछे का कारण था कि अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन बनाया था, साइमन ऑफिसर के नेतृत्व में आयोग बनाया था कि भारत के समाज के
लोगों के बारे में अध्ययन करके रिपोर्ट देना था कि किनकी क्या पोजीशन है, राजनीतिक पोजीशन, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, स्थिति पर रिपोर्ट देना था। गांधी ने इसका विरोध किया, पटेल ने विरोध किया, और वो लाला लाजपत राय कौन राय विरोध किया कि नहीं, ये नहीं होगा। बाबा साहब समझ रहे थे कि यह होगा तो हमारे लिए बढ़िया होगा कि हमारे समाज के लोगों की स्थिति जाएगी इंग्लैंड और वहां से नीतियां बन के आएगी। इसलिए कि अंग्रेजी राज में उनको भरोसा था, क्योंकि अंग्रेजी राज में कानून पास कर दिया था कि लड़का लड़की को एजुकेशन होगा और किसी भी जाति का वो स्कूल में साथ में पढ़ेगा। या लैंगिक और जातीय आधार उसने खत्म किया था, तो लगता था कि हमारे समाज के बारे में साइमन कमीशन जरूर रिपोर्ट करेगा और हमारे पक्ष में कुछ न कुछ फैसला होगा। तो वो स्वागत कर रहे थे और गांधी के नेतृत्व में ये सामंती लोग सोच के लोग जो है विरोध कर रहे थे कि जरूर ही इन लोगों के पक्ष में फैसला होगा, ये होने नहीं देंगे। और साइमन कमीशन को लोगों ने बहुत बहिष्कार किया और आधा अधूरा रिपोर्ट बन के गया। उसी रिपोर्ट के आधार पर जातीय जनगणना यहाँ पर अंग्रेजी राज में हुई और उसी जनगणना पर आज तक का काम चल रहा है अनुमान के आधार पर। और यह सरकार जाति का सर्टिफिकेट बनाती है, लेकिन जाति की गणना कराने में इसकी पसीना छूट जाता है। जबकि संविधान में बाबा साहब को जब अधिकार मिला तो एक तीसरा संविधान उन्होंने बनाया कि लैंगिक अधिकार खत्म किया, स्त्री और पुरुष का हक बराबर रहेगा, जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति के आधार पर हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा। वो लोग सरकार का चुनाव करेंगे। और उन्होंने जो एक दिया था सुझाव, उस सुझाव को गांधी ने बड़ी बारीकी से, बहुत बारीकी से उसको काट दिया कि रिजर्व होगा क्षेत्र दलितों के लिए, तो उसमें दलित खड़ा होगा और दलित ही उसमें वोट करेगा। और गांधी ने कहा कि नहीं, दलित खड़ा होगा और सभी उसमें वोट करेंगे। और उसी को आमरण अनशन किया, पुनः पैक्ट हुआ, बहुत सारा नाटक हुआ। अंत में गांधी की पत्नी अपने सुहाग का भीख मांगी, गांधी मर जाएगा, मान लीजिए अंबेडकर जी, मान लीजिए। और मान लिया गया। और वो जान रहे थे अंबेडकर जी कि यह अगर होगा तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा अच्छा नहीं है। आज पार्लियामेंट में 297 SC ST OBC के सांसद हैं और 274 पर 73 पर सरकार बननी है। हम बहुमत में हैं और पार्लियामेंट का टोटल कानून हमारे खिलाफ बन रहा है। और SC ST OBC का एक भी सांसद विरोध करने की स्थिति में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि विरोध करेंगे तो वो भी वोट दिए हैं, नहीं देंगे तो कल हम हार जाएंगे। पार्टियों के गुलाम सांसद हो गए हैं, पार्टियों के गुलाम विधायक हो गए हैं। बाबा साहब का विचार था कि सिर्फ दलित अगर वोट देगा तो ऐसी स्थिति नहीं होती, ऐसी स्थिति नहीं होती। बाबा साहब बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, महामनीषी थे, महाविचारक थे, सिंबल ऑफ नॉलेज थे। उनके जैसे व्यक्ति बार बार पैदा नहीं होते हैं। लगता है कि कहीं कोई अदृश्य शक्ति ने भारत की जनता को स्वतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए उस व्यक्ति को पैदा किया, क्योंकि साधारण व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता है जैसा वो थे। बाबा साहब के संविधान उनकी एक संपत्ति है। और आज संविधान इतना चीज बढ़िया है कि उसकी सुरक्षा की जरूरत है। और आज हमारे एक साथी ने हल्का सा जिक्र किया था कि संविधान को ये लोग बदल देना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। तो क्या कर रहे हैं लोग कि संविधान में धीरे धीरे संशोधन करना चाहते हैं। मान लीजिए गमछी सफेद है, कोई आके इसमें लाल एक धारी मार दे, कोई आके काला मार दे, कोई आके पीला मार दे और 100 जगह इस पर रंग दिया जाए तो ये सफेद रह जाएगा, ये तो बदरंग हो जाएगा। संविधान में भी सैकड़ों संशोधन कर दिए गए। बाबा साहब जो लिख के गए थे उसके इतर ये लोग लगातार संशोधन पर संशोधन करते करते संविधान नाम रह सकता है, संविधान की मूल आत्मा खत्म हो जाएगी। यह यहाँ के
पूंजीवादी लोग और सामंती लोग का चाल है, साजिश है। इस साजिश के खिलाफ में बाबा साहब ने ही आदेश दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, जानो, एक जगह हो और लड़ाई को लड़ो। उन्होंने लड़ाई, किस लड़ाई को लड़ने के लिए कहा था? आजादी की तो लड़ाई खत्म हो गई थी, हाथ में आजादी आ गई थी। कौन लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे? अपने अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई। रोज रोज आपको लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि आपके अधिकार पर रोज रोज खतरा है। ऐसा नहीं कि कुछ पैसा कमा लिया तो हम बड़े हो गए और समाज में हमारा नाम चर्चा खूब हो गया। आज स्थिति यही हो रही है कि जो भी निरादृत समाज के लोग, जगदेव बाबू ने कहा था निरादृत समाज के लोगों को कुछ पैसे हो जाते हैं तो समझता है कि अब हम इस समाज से ऊपर के हो गए। लेकिन आप उदाहरण याद रखिए, अभी 2 महीना पहले की ही बात है, फुलवाड़ी शरीफ का विधायक गोपाल रविदास जी को 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने नहीं दिया। वहां के लोगों ने विधायक को चहेट दिया, थाना में जाकर शरण लिए। यहीं पर सासाराम के सांसद के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। आपने सुना है कभी बिहार में किसी सवर्ण जाति के सांसद के ऊपर कोई बैकवर्ड आक्रमण कर दिया हो? कैसे कर दिया? उसकी हिम्मत कैसे हो गई सांसद के ऊपर हाथ चला देना? आप सांसद भी हो गए तब भी निरादर का भावना के शिकार हैं, और हमें अभी संविधान के अनुसार जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलना बाकी है, और इसके लिए लड़ाई की जरूरत है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष करो। संघर्ष करने के पीछे 2 काम उन्होंने बताया था कि पहले इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होने के बाद भी सियार की तरह इकट्ठा नहीं होना है। पहले पढ़ लो, शिक्षित बन जाओ, जान लो, जानने के बाद इकट्ठा हो और तब लड़ाई को लड़ो, तब असली आजादी आएगी। और भारत का निरादृत समाज, अपमानित समाज, पददलित समाज, शोषित समाज विकास के मुख्य धारा में जाएगा और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। बाबा साहब ने भारत में आदमी के शक्ल में पैदा होने वाले जानवरों को आदमी बनाने के लिए संविधान को लिखा। आज से 200-300 साल पहले आदमी के शक्ल में समाज का बहुमत हिस्सा नहीं था। खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, और इसी देश में कपड़ा से तन को ढकने के लिए भी टैक्स लिए जाते थे कि तुमको नंगे रहना है। अगर तुम अपने शरीर को ढकोगे तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज को खत्म किया गया। सुन के और पढ़ कर रोना खड़ा हो जाता है कि वो कैसा समय था 100 साल पहले, जिस समाज में हमारे पुरखे लोग जिंदा रहते थे। कैसे जिंदा रहते थे इतने दुख और दरिद्र के अभाव में। बाबा साहब की जयंती मनाने के पीछे संघर्ष के आग को तेज करने का सवाल है। सिर्फ जयंती मनाने से कुछ नहीं होने जाने को है। पूरे बिहार के पैमाने पर गांव समाज में भी आज भी सामंती शक्तियां पुरजोर ढंग से अपना सर उठा रही है, और विभिन्न पार्टियों के नाम पर सवर्ण समाज अपने को यूनाइट कर रहा है, और बोली वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं। बोली वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं। हम कहते हैं जय भीम, तो वो भी कहना शुरू कर दिया है जय भीम। हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो हमसे ज्यादा बढ़ चढ़ के वो मना रहा है। इसीलिए रघुनीराम शास्त्री जी कहते थे, प्रोफेसर जयराम बाबू कहते थे कि जब दुश्मन तुम्हारी बात बोलने लगे तो समझो कि खतरा बहुत बड़ा है। जब दुश्मन तुम्हारी बात बोलने लगे तो समझो कि खतरा बहुत बड़ा है, और मुस्तैदी से कमर कस के तैयार हो जाओ क्योंकि खतरा आने वाला है। आज जय भीम बोलने वाले वैसे लोग जो जय भीम को पढ़ने नहीं दे रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, वे लोग आज जयंती मना रहे हैं कि हम भी बाबा साहब को मानते हैं। अगर तुम बाबा साहब को मानते हो तो संविधान में जो लिखा है उस तमाम संविधान के धाराओं को लागू करो। आज भी आधा से अधिक संविधान के धाराएं लागू नहीं है, और लागू करने के लिए संविधान की आड़ में वे लोग अपने को लागू कर रहे हैं। आप जानिए कि बाबा साहब ने जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया था,
जिसका समाज में निरादर का भाव है, अपमान का भाव है, उसको आरक्षण देना है। ये लोग कहते हैं कि नहीं, गरीबी के आधार पर दिया था और गरीब आर्थिक आधार पर आरक्षण 15% वालों ने 10% आरक्षण लेकर हमारे आरक्षण पर हमला कर दिया है, हमारे आरक्षण पर हमला कर दिया है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये नाम है इस क्लब का कि जुआ डेंजर क्लब। तो यह जुआ खतरा बने सामंतियों के लिए, खतरा बने मनुवादियों के लिए, खतरा बने ब्राह्मणवादियों के लिए। ये जुआ ही लड़ाई को लड़ता है। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा सहयोग है और हर तरह से हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं साथियों। संगठन के माध्यम से आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी बाबा साहब की जयंती पर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब के संविधान को लागू कराना और संविधान की सुरक्षा कराना, दो दायित्व आज आ गया है कि संविधान पर खतरा हो गया है। संविधान को लोग बदलना चाहते हैं, अगर बदल नहीं सके तो उस पाना में जो लिखा गया है हमारे बारे में, उसको मिटा के उसके आधार पर उसी जगह पर अपने बारे में लिखना चाहते हैं लोग। यह साजिश का बेनकाब करना होगा और संविधान के रक्षा के लिए और संविधान को लागू करने के लिए तत्पर होने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित होकर संघर्ष करें। विजय मिलेगी, बाबा साहब का आशीर्वाद रहेगा तो भारत एक दिन निरादर के भाव से आगे आकर और विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा, भारत सबल होगा। जय भीम। हेलो, अब आप लोगों को बीच में जो बच्चे इन साल मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए हैं तो उनको हमारे अतिथि द्वारा कुछ प्राइज कमेटी व्यवस्था की है, उनको दिया जाएगा। नेताजी मनोज यादव जी, अगर आप हमारी आवाजों को सुन रहे हैं तो स्टेज पर चले आए। सुरजीत सक्सेना जी, विनय कुमार जी, दिलीप जी, माझ्या टोप्या पण टाकलेल्या पेनायला टोपिया हेलो, तो आप लोगों के बीच में 5 मिनट और समय है। जैसे जो बच्चे मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए हैं तो सबसे पहले सिंटू कुमार, अगर आप हमारी आवाजों को सुन रहे हैं तो स्टेज पर चले हैं। सिंटू कुमार, ग्राम माहौल विभाग। सिंटू कुमार, उसके बाद अमरेश कुमार,
गुंजन कुमार, मनीष कुमार, पवन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अमरेश कुमार, उसके बाद गुंजन कुमार, मनीष कुमार, पवन जी। उसके बाद अनुज कुमार, अनुज के बाद ऋषु कुमारी, जो ऋषु कुमारी, अगर आप हमारी आवाजों को सुन रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे ही स्टूडेंट रह चुकी है ऋषु कुमारी भी। अब इसके बाद नवलेश कुमार, आशुतोष कुमार। नवलेश जी, अगर आप हमारी आवाजों को सुन रहे हैं तो स्टेज पर चले आए। इसके बाद पूजा कुमारी, सबसे ज्यादा 445। हाँ, पूजा के बाद सोनालिका कुमारी, बहुत अच्छा है। इसके बाद प्रियंका कुमारी, उसके बाद एक हमारे रंजन कुमार हैं, जिनको सम्मानित इस कमेटी के अध्यक्ष मुन्ना जी के द्वारा किया जाएगा। मुन्ना जी। इसके बाद विश्वकर्मा कुमार, को सम्मानित सूर्य सक्सेना जी किए। एक और लड़का है विशुंजय कुमार, अगर आप हमारे आवाजों को सुन रहे हैं तो प्लीज स्टेज पे चले आए। नहीं है। और यहाँ पे रामपुर क्या से हम चल गए, आप लोग के बीच में आए थे, मंच की अध्यक्षता किए। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई होगी, भूल चूक हुआ होगा, तो यहाँ के सभी ग्रामवासियों से नम्र निवेदन करता है कि क्षमा के प्रार्थी कर दीजिएगा। मैं अपने कमेटी के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे अतिथियों को जाकर खाना खिला दें। हमारे कमेटी के जितने भी लोग हैं, मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं कि हमारे अतिथियों को खाना खिलाएं और इन लोगों को विदा करें। और इसी कड़ी, और हमारे अतिथि लोग को टाइम नहीं था, इसी के वजह से उन लोग चले गए। बट बहुत कोशिश करने पर इन लोगों ने हमारे विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
और अपने स्थान को छोड़कर वो आगे की ओर कार्यक्रम को देखने के लिए चले गए। यहाँ पर आए हमारे अतिथि मनोज यादव जी, सुजीत सक्सेना जी और संचालन कर रहे प्रिय शिक्षक सुमन सर जी, नवल किशोर सर जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाया। और अभी प्रोग्राम कहे तो खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को, आप लोग को तो पता होगा कि हम लोग के गांव में सब कोई है, नचनिया है, बजानिया है। और मैं इसी कड़ी को आगे अगर बढ़ाना चाहता हूं तो अगर शैलेश कुमार जी अगर मेरे बातों को, मेरे आवाज आपके कानों के पास जा रहा है तो आए और आप भी बाबा साहब के बारे में 2 शब्द रखें। अगर आपके कानों के पास आवाज जा रही है तो जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। शैलेश कुमार जी अभी तो नहीं है, बट इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अनिल राम जी आए और बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा बोले और लोगों में उत्साहित भरने का काम करें। आइए 2 शब्द, जो जितना हो उतना ही बोलिए। आइए। बट विष्णुजय कुमार और डांसर कहे तो विष्णुजय लेंसर नहीं थे, मगर अब आ गए हैं तो मैं चाहूंगा विष्णुजय लेंसर आए और हम भी आपको सम्मानित करें। जोरदार क्लैपिंग। चलिए। और हमारे कमेटी के पदाधिकारी से निवेदन है कि इस कुर्सी को यहाँ से खाली करे और टेबल को हटाए और डांस का प्रोग्राम हम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। और बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि शांति बनाकर रखें। और मैं बुलाना चाहता हूँ रोशनी कुमारी, निशी कुमारी, नीतू कुमारी, और गाना का नाम है हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको और अपने अपने स्थान लेकर बैठ जाए। हेलो और अपने पदाधिकारी गण से आग्रह करेंगे कि टेबल को भी हटाने का कष्ट करें। और विक्रम कुमार, मैं चाहूंगा कि इसको भी हटाने का कोशिश करो आगे से। अरे यार, अरे छोड़ दे, अरे छोड़, मस्त लगे ऐसा ही क्या आगे वाला है। अरे मनी छोड़ दे रे, अरे जाओ कहीं ना रे। हाँ भीम कुमार, हाँ ठीक है।